ओके, तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस करे थे लोग। अगर कोई साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन गिवन है तो सॉल्व करने का, ठीक है। उसमें सेकंड मेथड क्या था? इलिमिनेशन मेथड। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लोग इलिमिनेशन मेथड को। तो जो सेकंड मेथड था उसका नाम क्या था? इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड। नाम से ही पता चल रहा होगा, इलिमिनेशन मेथड मतलब कोई वेरिएबल को इलिमिनेट करने वाले हैं लोग, ठीक है। मतलब उसमें दो वेरिएबल जो रहेगा उसमें से एक वेरिएबल को हम लोग को इलिमिनेट करना है। ये जो इलिमिनेशन है ये नाम ही पड़ा है इलिमिनेट से। इलिमिनेट नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हम लोग को यहाँ इलिमिनेट करना है। क्या चीज को इलिमिनेट करना है? तो जो दो वेरिएबल रहेगा उसमें से किसी एक वेरिएबल को इलिमिनेट कर दिया जाएगा तो एक ही वेरिएबल बचेगा, और एक वेरिएबल को सॉल्व करने तो आता ही है, ठीक है। क्योंकि 6, 7, 8 क्लास में सब कोई पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो मेन टास्क है यहाँ पे क्या करना है, एक वेरिएबल को इलिमिनेट करना है, इसीलिए इसका नाम पड़ा इलिमिनेशन मेथड। अब कैसे इलिमिनेट करा जाएगा तो उसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं, लो ठीक है। तीन टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इससे, तीन टाइप का क्वेश्चन फ्रेम करा जा सकता है। पहला जो टाइप है इसमें जैसे ऐसे इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 10, दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है। एक तो इस टाइप का आएगा। सेकेंड जो टाइप है इसमें लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू 16, एंड सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 1, ठीक है। एक ये टाइप का इक्वेशन हो गया। थर्ड में आएगा, थर्ड जो टाइप है इसमें लिखा होगा कुछ इस टाइप का 10x प्लस 3y इक्वल टू 75, और सेकेंड यहां इक्वेशन है 6x माइनस 5y इक्वल टू 11। अभी समझ आएगा कि तीनों अलग अलग टाइप का इक्वेशन क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। ये तीनों अलग अलग टाइप का है। अब देखा जाए सभी इक्वेशन, सभी ये तीन टाइप का अलग अलग क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये तीनों को सॉल्व करके अलग अलग हम लोग को x एंड y का वैल्यू बताना है, ठीक है। क्लियर? तो इस वाले इक्वेशन को पहले हम लोग सॉल्व करने को सोच रहे हैं लोग। इसमें हम इस वाले इक्वेशन को बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, एंड इसको बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। तो ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू निकालना है, यानी फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए पहले ही बोले क्या, दो वेरिएबल है, इसमें से किसी एक वेरिएबल को हम लोग को इलिमिनेट करना है। अब सुनना लोग, इलिमिनेट कैसे करना है हम लोग को। अब जैसे बोल रहे हैं, एकदम बेसिक बात कर रहे हैं, समझ आ जाएगा सब किसी को, कि जैसे यहाँ -4 है और ये दूसरा नंबर +4 है। अब हम बोल रहे हैं कि ये दोनों को या तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, दो ही काम करना है, इसको 0 बनाना है। ये दोनों नंबर जो -4 है एंड 4 है, तो इस दो चीज को अगर हम लोग को 0 बनाना है तो या तो इसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, दो ही चॉइस है हम लोग पास। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसको 0 बनाना है, ठीक है। तो अब बताएगा लोग, दो ही चॉइस है कि या तो ये दोनों को ऐड करना है या दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 0 बनाना है। तो क्या करें कि ये 0 बने? तो दोनों को ऐड करेंगे तो 0 बनेगा, क्योंकि न्यूमेरिकली तो इक्वल है लेकिन अपोजिट साइन का है। तो जैसे ही ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये इलिमिनेट हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। 0 मतलब इलिमिनेट हो गया, खत्म हो गया। ऐसे ही अगर यहाँ पे +4 और दूसरा वाला नंबर भी +4 रहता, ये दोनों न्यूमेरिकली भी सेम है और साइन वाइज भी सेम है, सेम साइन का सेम साइन है दोनों का और नंबर भी सेम है, तो ये दोनों को 0 करना है तो क्या करना पड़ेगा? अब इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे ही इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इक्वल टू 0 आ गया, मतलब ये भी इलिमिनेट हो गया। अब एक बात सब किसी को समझ आ गया होगा कि अगर इलिमिनेट करना है कोई चीज को तो सबसे पहले वो तो न्यूमेरिकली इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि दो ही चॉइस है, या तो ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करके उसको 0 बनाना है। तो या तो न्यूमेरिकली, सबसे पहला टास्क है उसको न्यूमेरिकली इक्वल बनाओ, ठीक है। और जब न्यूमेरिकली इक्वल हो जाए तो अब सोचना है कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब सेम साइन का रहेगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 होगा, अलग अलग साइन का रहेगा तो ऐड करेंगे तो 0 होगा। ये बात क्लियर है, समझ आ गया होगा सब किसी को। एकदम डीपली बात करा जा रहा है कि क्यों इक्वेशन को हम लोग को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, सबका रीजन यहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये फर्स्ट टाइप पे आते हैं लोग। ये दो वेरिएबल है x एंड y, दोनों में से किसी एक को इलिमिनेट करना है। तो जिसको इलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट को, या तो x को इलिमिनेट करना है या y को इलिमिनेट करना है। जिसको इलिमिनेट करना है
उसके कोफिशिएंट को न्यूमेरिकली इक्वल बनाना है, साइन के चक्कर में नहीं पड़ना है, बस उसका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो जाना चाहिए, ठीक है। अब कोई बोलेगा कि यहाँ तो x का भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट सेम है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ भी x का सेकंड वाले इक्वेशन में कोफिशिएंट कितना 1, ये तो सेम ही है। यहाँ भी देखिए लो y का कोफिशिएंट कितना 1, साइन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ भी y का कोफिशिएंट कितना है 1, ये भी सेम है, ठीक है। तो न्यूमेरिकली तो x का कोफिशिएंट भी सेम है, y का भी कोफिशिएंट सेम है, यानी यहाँ पे इक्वल बनाने की जरूरत नहीं है, वो बना बनाया मिल गया, ठीक है। तो जब बना बनाया मिल गया तो हम लोग को इक्वल करने का टेंशन ही नहीं है, सीधे या तो ऐड कर सकते हैं या सबट्रैक्ट कर सकते हैं लोग एलिमिनेट करने के लिए। अब मान लो ऐड करे या सबट्रैक्ट करे, तो अगर x को एलिमिनेट करना है तो x का कोफिशिएंट दोनों जगह +1 है, सेम साइन का है, तो जब सेम साइन का है तो उसको कैंसिल करने के लिए हम लोग को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि x कैंसिल हो जाए, ठीक है। अगर वहीं कोई कह रहा है y भी यहाँ y का भी कोफिशिएंट न्यूमेरिकली इक्वल है, तो कोई बोलेगा नहीं मेरा मन कर रहा है y को कैंसिल करने का, ठीक है y को कैंसिल कर सकते हैं। तो y को कैंसिल करने के लिए तब क्या करना पड़ेगा, तो y का कोफिशिएंट पहले वाले इक्वेशन में +1 है, यहाँ पे -1 है, यानी अलग अलग साइन का है, तो यहाँ पे y को कैंसिल करने के लिए ऐड करना पड़ेगा। तो दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं लोग, एलिमिनेशन मेथड से भी दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ऐड कर सकते हैं लोग या सबट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों चॉइस है। x को कैंसिल कराना है, एलिमिनेट करना है तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, y को कैंसिल कराना है तो ऐड करना पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं समझ आ गया वो बात, ठीक है। तो मेरा मन कर रहा है y को कैंसिल कराने के लिए, क्योंकि मेरा चॉइस है, दोनों चॉइस है, तो जो मन करे वो कर सकते हैं, तो सीधे लिखेंगे दोनों को ऐड करेंगे तो y वाला कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, क्या कर रहे हैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, तो दोनों को ऐड कर रहे हैं तो लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 2, दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस वाई माइनस वाई ये दोनों कैंसिल हो गया और x प्लस x दोनों ऐड होकर 2x हो गया और इधर ऐड होगा 10 प्लस 2 12 हो गया, तो यहाँ से y तो कैंसिल हो गया ना, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा 2x इक्वल टू 12, तो बहुत ही आसानी से यहाँ से x इक्वल टू आ गया 12 और ये 2 जो डिफाइन मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 12/2 कैंसिल होकर 6 आ गया, यानी x इक्वल टू 6 आ गया। अब जैसे ही एक वेरिएबल का वैल्यू पता चला, इसको क्या करना है, इसको उठा के ये x इक्वल टू 6 दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा जब उसका सॉल्यूशन है, तो अगर x का वैल्यू जब 6 आया है तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो दोनों इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके y का वैल्यू बता सकते हैं। फिर अपना चॉइस है, या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो या सेकंड इक्वेशन में, अपना चॉइस है। मेरा मन कर रहा है सेकंड वाला सॉरी फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करने का, तो फर्स्ट वाले में पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 में x के जगह पे 6 पुट कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 कितना है x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो x के जगह पे 6 लिखा गया, 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो यहाँ से अब y इक्वल टू आ जाएगा 6 प्लस में तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 6 यानी y इक्वल टू आ गया 4। तो यहाँ से x का वैल्यू 6 आ गया और y का वैल्यू 4 आ गया, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया, समझ आया। तो इसको बोलते हैं लोग एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि एक वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हुआ जिसमें हम लोग को इक्वल नहीं करना पड़ा, न्यूमेरिकली इक्वल था कोफिशिएंट, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप का ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सब कोई नोट कर लेगा, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, ताकि स्पेस बच जाए। हम जैसे सेकेंड टाइप वाला में आते हैं लोग, ये जो सेकेंड साइमल्टेनियस इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है, तो बोल देते हैं ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब अगर ध्यान से देखने जाएं तो ना तो x का कोफिशिएंट इक्वल है ना ही y का कोफिशिएंट इक्वल है, न्यूमेरिकली इक्वल है। अगर रहता तो सीधे ऐड या सबट्रैक्ट करके देख लेते लोग कि कब ऐड करना है कब सबट्रैक्ट करना है, वो तो बात कर ही चुके हैं लोग, ठीक है। यानी यहाँ पे तो पहला ही काम गड़बड़ हो गया कि न्यूमेरिकली इक्वल ही नहीं है, ना तो x का कोफिशिएंट ना y का कोफिशिएंट, तो क्या करा जाएगा, तो जब न्यूमेरिकली इक्वल नहीं है तो अपने से इक्वल बनाया जाएगा। कैसे इक्वल बनाया जाएगा, तो एक कोई सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके इक्वल बनाना है। अब कोई बोलेगा ये सुटेबल नंबर क्या होगा, कैसे पता चलेगा, तो बहुत ही सिंपल काम है पता करना, ठीक है। सबसे पहले इसमें थोड़ा आसानी से
आसानी से करने के लिए, थोड़ा इजी वे में सॉल्व करने के लिए बात को ध्यान से सुनना लोग। जब न्यूमेरिकली इक्वल कोफिशिएंट x एंड y का ना दिखे तो उसके बाद दूसरा काम ये करना है, जब ना इक्वल है तो x के कोफिशिएंट को ध्यान से देखो दोनों जगह, और y के कोफिशिएंट को दोनों जगह ध्यान से देखो, और चेक करो क्या एक दूसरे के कोई टेबल में आ रहा है। जैसे यहाँ x का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है, तो 1, और यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, तो 1 के टेबल में 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं y का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ y का कोफिशिएंट 3 है, y 2 के टेबल में 3 नहीं आएगा, लेकिन यहाँ एक चीज चमक गया है कि 1 के टेबल में 2 आएगा। x का जो कोफिशिएंट है वो टेबल में है, तो जब टेबल में है तो उसको मल्टीप्लाई करके इक्वल करना ज्यादा आसान काम है। ठीक है, तो जब टेबल में रहेगा जो भी x का कोफिशिएंट या y के कोफिशिएंट, तो उसको इक्वल करने की कोशिश करना है। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि y को इक्वल नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन फिर दो जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अभी पता चलेगा वहां पे। लेकिन जब टेबल में है तो एक ही जगह मल्टीप्लाई से काम चल जाएगा। देखना लोग कैसे बोल रहे हैं। अब जैसे 1 के टेबल में 2 आता है ना, x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, 1 के टेबल में 2 आएगा, तो सिंपल हम लोग x के कोफिशिएंट जो टेबल वाला है उसी को इक्वल करने की कोशिश करना है। अब इक्वेशन 2 में ये 1 के टेबल में 2 आता है, तो 1 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे, 2 आएगा 2 टाइम्स, यानी सेकंड वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब कोई बोलेगा 2 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन ही तो चेंज हो जाएगा, अपने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ये 2 से हम लोग दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कोई दो इक्वल चीज है, इतना इक्वल टू इतना, इसमें 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करें तो सेम नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कर ही सकते हैं लोग। तो 2 से क्या करना है, इस वाले इक्वेशन में, सेकंड वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमको पता है 1 के टेबल में 2 आता है, और जैसे ही इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और 2 जब यहाँ आ जाएगा तो दोनों जगह x का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। बात समझ आया? क्योंकि पहला वाला जो क्वेश्चन सॉल्व करा गया था उसमें x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट दोनों न्यूमेरिकली सेम था, यहाँ नहीं है, तो नहीं है तो पहले तो सेम बनाना पड़ेगा, उसके बाद तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बारे में सोचा जाएगा, उसको एलिमिनेट करने के लिए। तो यहाँ जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करे तो x का कोफिशिएंट सेम हो गया, और जब सेम हो गया तो अब सोचना है कि ऐड करा जाए या सब्ट्रैक्ट करा जाए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 2x हो गया और ऊपर भी 2x है, लेकिन दोनों जगह 2 2 तो आ गया, न्यूमेरिकली भी सेम है और साइन भी सेम है, तो जब दोनों जगह 2 2 है तो उसको कैंसिल करने के लिए इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि x वाला कैंसिल हो जाए। बात समझ आया? तो जिसको इक्वल करा गया है उसी को जीरो करने के बारे में सोचना है कि ऐड करा जाए या सब्ट्रैक्ट करा जाए, ऐड करा जाए या सब्ट्रैक्ट करा जाए, उसके बारे में तो हम लोग वहां से समझ ही गए लो। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, तो लिखा जाएगा इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 2 को, लेकिन कैसे, तो इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करा गया है और उसको 1 में से माइनस कर लेते हैं। ठीक है, अब कोई बोलेगा नहीं हम इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर लें लेकिन इसमें से उसको माइनस करें, कोई फर्क नहीं पड़ सकता, तो पड़ेगा, किसी को किसी में से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ इक्वेशन 1 में से इसको माइनस करें तो इक्वेशन 1 को पहले ऊपर लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 16, और सेकंड वाला इक्वेशन में पहले 2 से मल्टीप्लाई करके तो उसको माइनस करना है, तो जब यहाँ सेकंड वाला इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1x था, तो ये हो गया 2x, फिर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -4y इक्वल टू 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन बदलेंगे, नीचे वाला का साइन चेंज होगा, तो ये प्लस 2x है तो ये हो जाएगा -2x, ये है -4y तो प्लस 4y, प्लस 2 है तो -2 हो गया। समझ आया? अब यहाँ से 2x और ये -2x कैंसिल हो गया, और ये 3y प्लस 4y ये बना देगा 7y, और इधर है राइट साइड में 16 - 2 तो ये हो गया 14। क्लियर? अब 7y इक्वल टू 14, तो यहां से आ जाएगा y इक्वल टू 14/7, 7 इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो गया, ये 2 टाइम कैंसिल हुआ, मतलब y का वैल्यू 2 आ गया। क्लियर? x वाला एलिमिनेट हो गया और y का वैल्यू आसानी से आ गया। अब क्या करा जाए, तो वही काम, इस वाले को उठा के या तो सेकंड वाले इक्वेशन में पुट करो या फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करो, वहां से x का वैल्यू पता चल जाएगा। मेरा मन कर रहा है सेकंड वाला में पुट करने का। ठीक है, तो लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, जहां जिसको आसान लगे वहां पुट कर सकता है, या तो फर्स्ट वाले इक्वेशन या सेकंड वाले इक्वेशन में। मेरा मन कर रहा है सेकंड वाले में पुट करने का। सेकंड वाला इक्वेशन था x - 2y, तो x - 2y 2 इंटू y, y का वैल्यू 2 है, इंटू 2 इक्वल टू 1,
तो यहाँ से x माइनस 2 इंटू 2 4 हो गया इक्वल टू 1। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 1 और माइनस 4 गया राइट साइड में प्लस 4 हो गया, x इक्वल टू हो गया 1 प्लस 4 यानी 5। तो x का वैल्यू आ गया 5। समझ आया? x का वैल्यू 5 एंड y का वैल्यू 2। तो फर्स्ट वाला टाइप में न्यूमेरिकली सेम था पहले से ही, तो सिंपल वहां पे सोचा गया कि ऐड करा जाए या सब्ट्रैक्ट करा जाए, ठीक है। सेकेंड वाला एग्जांपल में देखा गया न्यूमेरिकली इक्वल नहीं था, तो क्या करा गया, यहाँ पे सोचा चेक करा गया कि या तो x को चेक करो या y को, क्या किसी के टेबल में आ रहा है, तो टेबल में आ रहा है तो मल्टीप्लाई करने से बच जाएंगे, मतलब एक ही जगह पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x के कोएफिशिएंट को देखा गया तो एक दूसरे के टेबल में है, और हमको यहाँ 1 था यहाँ 2 था, तो सीधे चमक गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। y वाला कोएफिशिएंट टेबल में नहीं था, इसलिए उसको मल्टीप्लाई करके सेम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं लोग, ठीक है। समझ आ गया होगा सब किसी को? अब हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लोग थर्ड टाइप का जो एग्जांपल है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं लोग एलिमिनेशन मेथड से। ध्यान से सुनना लोग, फिर इस वाले इक्वेशन को बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। अभी भी ध्यान से देखा जाए तो ना तो x का कोफिशिएंट सेम है ना तो y का कोफिशिएंट न्यूमेरिकली सेम है। जब न्यूमेरिकली सेम नहीं है तो पहला काम तो ये करा जाएगा कि न्यूमेरिकली सेम बनाया जाएगा, तो ही तो बाद में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उसको कैंसिल करा जाएगा। तो अब सोचना है तो क्या करना है, इक्वल नहीं है तो पहले सोचना है क्या किसी के टेबल में आ रहा है, दूसरा काम तो यही कर रहे हैं लोग ना। तो देखा जाए x का कोफिशिएंट यहाँ 10 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 6 है, टेबल में नहीं आता है, 6 के टेबल में 10 नहीं आएगा। y वाला को देख लेते हैं लोग, एक बार चेक कर लेते हैं। तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -5 है, 3 के टेबल में 5 भी नहीं आता है, इसका मतलब टेबल वाला काम तो नहीं चल पा रहा है। तो जब टेबल वाला काम नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब हम लोग को दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके सेम करना पड़ेगा। सेकंड वाले इक्वेशन में सिर्फ ये जो सेकंड वाला एग्जांपल था, एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने से काम चल गया था, क्योंकि उसके टेबल में आ जा रहा था। यहाँ पे ना तो x के कोफिशिएंट टेबल में है ना y का कोफिशिएंट टेबल में है, इसका मतलब हम लोग को दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो बात समझ आ गया। अब ये सोचना है क्या चीज से मल्टीप्लाई करा जाए, तो अब यहाँ पे अपना चॉइस है, फिर बोल रहे हैं अपना चॉइस है, कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है ये बात, अपना चॉइस है। या तो x के कोफिशिएंट को इक्वल करने के बारे में सोचो या y के कोफिशिएंट को इक्वल करने के बारे में सोचो, जो आसान लगे, जो तुमको मन करे वो कर सकते हो, ठीक है। मेरा मन कर रहा है x वाले को इक्वल करने का, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ x का कोफिशिएंट 10 है, यहाँ x का कोफिशिएंट 6 है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। यानी अब हम बोल रहे हैं 10 एंड 6 से, अगर क्वेश्चन ये दे दिया जाए, एकदम बेसिक क्वेश्चन बोल रहे हैं 10 एंड 6 से सबसे छोटा नंबर बताओ जो डिविजिबल हो, तो कैसे पता करा जाएगा, दोनों का एलसीएम निकाला जाएगा, 10 एंड 6 का एलसीएम निकाला जाएगा, 30 आएगा। यानी सबसे छोटा नंबर 30 है जो 10 एंड 6 दोनों से डिवाइड होगा। बात समझ में आया? तो करना क्या है, तो जो एलसीएम तो पता चल गया कि 30 है, ये दोनों का x का कोएफिशिएंट का एलसीएम क्या आएगा 30, तो दोनों को 30 बनाने की कोशिश करना है, क्योंकि दोनों से 30 से दोनों डिविजिबल है। तो 30 बनाने के लिए क्या करा जाएगा, x वाले को, ये जो फर्स्ट वाले इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट को 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और सेकंड वाले इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट को 3 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी फर्स्ट वाले में 3 से मल्टीप्लाई करा 30 हो गया, सेकंड वाले में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ गया, ठीक है। समझ आ गया कि कैसे पता चला कि 3 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करा गया है, दोनों का एलसीएम निकाला गया, 30 आया है, तो ये 10 को 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 को 30 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वहीं एलसीएम निकाल के पता चल गया कि ये 3 से मल्टीप्लाई करा जाएगा, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करा जाएगा। तो x का कोएफिशिएंट देखेगा लो, तो अब सेम आ जाएगा, न्यूमेरिकली सेम आ गया, ठीक है। अब कोई बोलता नहीं हमको तो y के कोएफिशिएंट को सेम बनाना है, कोई दिक्कत नहीं, तो क्या करता, तो यहाँ y का कोएफिशिएंट 3 है, वहां y का कोएफिशिएंट 5 है, तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा 3 एंड 5 का 15 आएगा, तो 15 बनाना है, यानी y के कोएफिशिएंट को 15 बनाना है। तो क्या करता, फर्स्ट वाले इक्वेशन में यहाँ 3 है, तो उसको 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करता, और सेकंड वाले इक्वेशन में यहाँ y का कोएफिशिएंट 5 है, इसको 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करता। समझ आया बात? तो दोनों चॉइस था यहाँ पे, या तो x के कोएफिशिएंट को सेम बनाओ या y का कोएफिशिएंट को सेम बनाओ, ठीक है। अपना चॉइस था, मेरा मन किया x वाले को सेम बनाने का, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है, आप कोई बोलेगा कि कैसे, मतलब क्या, कौन सा ऑप्शन चूज करा जाए, तो जो तुमको आसान लगे मल्टीप्लाई करने में, जो थोड़ा ज्यादा सिंपल हो,
तो यहाँ तो फर्स्ट वाला 5 3, यहाँ तो दोनों सिंपल ही है, ठीक है, दोनों में से कोई टफ नहीं है, ठीक है, तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं हम लोग। मेरा मन किया था x वाले को करने का, इसलिए x वाले को करा गया, ठीक है। ये तो समझ गया होगा ना सबको ही कि यहाँ फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 3 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं और सेकंड वाले में 5 से क्यों कर रहे हैं। अब जैसे ही यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा x का कोएफिशिएंट, यहाँ भी x का कोएफिशिएंट 30 हो जाएगा, दोनों जगह 30 हो गया और साइन भी दोनों का सेम है। तो x के कोएफिशिएंट को एलिमिनेट करना है क्योंकि उसी को इक्वल करा गया है, तो उसको क्या करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों का साइन सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करना करा जाएगा तो ही तो दोनों कैंसिल होकर 0 होगा। तो लिखा जाएगा इक्वेशन 1 में क्या चीज से मल्टीप्लाई करा गया 3 में, और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेना है इक्वेशन 2 को, और 2 में क्या चीज से मल्टीप्लाई करा गया 5 से। समझ आया बात। तो ये ऑपरेशन जब यूज करा जाएगा, यानी इक्वेशन 1 में क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30x प्लस 9y, और 75 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 3 जा 15, 7 3 जा 21 प्लस 1 22, 225 हो गया, ठीक है। सेकेंड वाले इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा 30x, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस 25y इक्वल टू 11 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55। इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं लोग, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज करेंगे, तो ये प्लस 30x था तो माइनस 30x, माइनस 25y तो प्लस 25y, प्लस 55 तो माइनस 55 हो गया। अब यहाँ x वाला तो कैंसिल हो गया, और 9y प्लस 25y ये ऐड होके बना देगा 34y इक्वल टू, ये 225 में से 55 को माइनस करा जाएगा तो ये आएगा 5 में से 5 गया 0, 22 में से 5 जाएगा तो ये 17 बचेगा, ठीक है। 34y इक्वल टू 170, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा हम लोग पास 34 जाके डिवाइड होगा उधर तो 17, अच्छा लिख लेते हैं लोग 170 अपॉन में 34। अब यहाँ देखा जाए 17 से 34 2 टाइम कैंसिल हुआ, ऊपर एक 0 बचा मतलब 10 बचा है, और 2 से जो 10 है 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ 5 आ गया, y का वैल्यू 5 आ गया, ठीक है। अब y का वैल्यू 5 आ गया है, तो अब क्या करना है, इसको या तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर दो या सेकंड वाले इक्वेशन में पुट करो, वहां से x का वैल्यू पता चल जाएगा। मेरा मन कर रहा है फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट करने का, तो लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 6, सॉरी y इक्वल टू 5 नहीं, y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 नंबर इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो 1 नंबर इक्वेशन क्या है 10x, तो 10x प्लस 3y, तो 3 इंटू वाई, वाई का वैल्यू 5 है इक्वल टू 75। अब यहां से आएगा 10x प्लस 15 इक्वल टू 75। अब यहां से फिर देखा जाए तो 10x इक्वल टू 15 जो है इधर प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 75 में से 15 को जब माइनस करा जाएगा तो 60 आ जाएगा, और यहाँ से x इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर डिवाइड करेगा तो 60 अपॉन 10 यानी कैंसिल होकर 6 आ गया था, x का वैल्यू 6 आ गया, ठीक है। तो ये 3 टाइप का क्वेश्चन फ्रेम करा जा सकता है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए तीन ही टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट में क्या था, न्यूमेरिकली सेम दे दिया था, तो वहां पे सिर्फ ये सोचना था कि ऐड करा जाए या सब्ट्रैक्ट करा जाए, क्या करा जाए तो वहां बात कर चुके हैं लोग पहले ही, ठीक है। सेकंड में आ जाए एक्स एंड कोएफिशिएंट, अगर न्यूमेरिकली सेम नहीं तो चेक करो कि एक्स या वाई का कोएफिशिएंट क्या दोनों में से कोई ऐसा है कि जो टेबल में आ जा रहा हो, तो जब टेबल में आ जा रहा हो तो उसको एक ही में मल्टीप्लाई करेंगे तो काम बन जाएगा, ज्यादा सिंपल आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। थर्ड नंबर में आएगा कि जब x के कोएफिशिएंट भी टेबल में ना हो और y के कोएफिशिएंट भी टेबल में ना हो, तब तो हम लोग को दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब बच नहीं सकते हैं लोग। तो क्या करा जाएगा, तो जिसको एलिमिनेट करना है, जो तुमको ज्यादा आसान दिख रहा है, या तो x को एलिमिनेट करना है या y को एलिमिनेट करना है, तो जिसको एलिमिनेट करना है उसके कोएफिशिएंट का एलसीएम निकाल लो, और वहां से पता कर लो कि एलसीएम की इक्वल करना है तो दोनों में क्या क्या चीज से मल्टीप्लाई करे ताकि एलसीएम वाला की इक्वल हो जाए, ठीक है। और उसके बाद ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है वो तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं लोग। अगर सेम साइन का रहेगा तो उसको एलिमिनेट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अलग अलग साइन का रहेगा तो उसको एलिमिनेट करने के लिए ऐड करा जाएगा तो एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इस मेथड का नाम पड़ा है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट कर रहे हैं लोग, ठीक है। आई होप समझ आ गया वो सब किसी को। तो बहुत सारा मतलब एग्जाम्पल मिल जाएगा बुक में तुम लोग को, तो प्रैक्टिस करने के लिए खुद से अब सॉल्व कर लेगा लोग, ठीक है। इतना इनफ था समझाने के लिए, आगे देखते हैं लोग, ठीक है।